और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सत्र की तरफ, जिसका नाम है आ देखें जरा किसमें कितना है दम। और प्रतीक जी, आप ही सेशन को भी होस्ट करने वाले हैं, तो आप इस स्टेज पर ही बने रहे। राइजिंग उत्तराखंड का हमारा यह सत्र है कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम। इस सत्र में हमारे खास मेहमान होंगे मंत्री हरक सिंह रावत जी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह जी, प्लीज देखिए, प्लीज सेशन शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप शोर ना मचाएं। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता प्लीज नारे ना लगाए, शोर मत मचाए। अपने नेता को सुनिए ध्यान से। अपने नेता को सुनने के लिए आपको शांत रहना होगा। सर, आप लोग मंच पर आइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कह रहा हूं, थैंक यू सो मच, बहुत ध्यान से। और मैं चाहूंगा कि सत्र चलने दें। और नारे लगाने से कुछ नहीं होता, टिकट तो नहीं मिलता, कम से कम टिकट तो नहीं मिलता। आइडेंटिफाई हो जाओगे, तुम जाके मिल लेना बाद में, प्रीतम जी से मिल लेना। मैं कह रहा हूं प्रीतम जी बहुत अच्छा लड़का है, मिल लीजिएगा आपसे और देखिएगा, कंसीडर करिएगा, अगर इस बार बन जाए तो बनाइएगा कुछ काम, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा कोई नहीं कुछ कह सकता तुम्हारे लिए, अब चुप रहना। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह की राजनीति चल रही है हरक जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे, आपका माइक है जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपका तो नारा है 60 के पार। क्या कहा आपने? 60 के पार। तो क्या होना है आपका? क्या आपको लगता है कि 60 के पार आपका नारा जो क्यों दिया, कैसे दिया? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि चुनाव तो बड़ा नजदीकी है। देखिए, क्योंकि हमेशा लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, शिक्षक रहा हूं। जब भी गोल हो, उद्देश्य हो, तो बड़ा होना चाहिए। जब बड़ा गोल कोई बनाता है, जैसे हम सोचे कि भाई सिविल सर्विस की तैयारी करें तो पीसीएस अफसर तो हो ही जाएंगे। तो 60 के पार मैं सोचता हूं कि क्योंकि हम 56 सीटें हमारी 2017 के चुनाव में आई, तो बट नेचुरल है कि इस बार कोई भी राजनीतिक दल होता, 36 आ जाएंगी, ये भी होते हैं। कांग्रेस आपने कहा कि बड़ा गोल बनाएंगे तो छोटा में कहीं ना कहीं सेटल मैं ये नहीं करो छोटा। हाँ, हमेशा उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, गोल बड़ा होना चाहिए। और इसलिए हमने 60 के पार कि हम एक लक्ष्य रखा हमने कि 56 सीटें हमारी पहली आई हैं। इस बार हमारी तैयारी, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, 56 हमारे विधायक थे, 3 और सम्मिलित हो गए, 2 कम भी हुए। जी ये कह रहे हैं कि इनकी बात डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लिहाजा 60 पार कर जाएंगे। 56 थे, इस बार 60 पार कर जाएंगे। 2017 में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से इस राज्य की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपने का काम किया। तब यह नारा दिया था कि डबल इंजन की सरकार है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया है। और जो लक्ष्य का जिक्र आपने किया, सही का हमारे साथी सहयोगी रहे हैं हरक सिंह जी, ये लक्ष्य एक जगह नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में भी लक्ष्य रखा था, झारखंड में भी लक्ष्य रखा था, कर्नाटक में भी लक्ष्य रखा था, महाराष्ट्र में भी लक्ष्य रखा था, राजस्थान में भी लक्ष्य रखा था, मध्य प्रदेश के अंदर भी लक्ष्य रखा था, गोवा में भी लक्ष्य रखा था, लेकिन वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। और उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में भाजपा की विदाई और कांग्रेस की अगवानी करनी। देखिए, जो भी माननीय प्रीतम सिंह जी ने कहा, 2019 लोकसभा का चुनाव था। मैं अमित शाह जी से मिला था। मेरा बहुत राजनीतिक एनालिसिस, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन का विद्यार्थी रहा हूं और बचपन से राजनीति कर रहा हूं, इसलिए थ्योरी भी पढ़ी है और प्रैक्टिकल भी, व्यावहारिक ज्ञान भी मुझे है।
मुझे लगता था कि भाजपा 2019 में 100 सीट कम लाएगी। माननीय अमित शाह जी ने मुझसे कहा कि हम 300 सीटें लाएंगे पार्लियामेंट में। मुझे ये लक्ष्य कुछ ज्यादा लग रहा था, लेकिन जब रिजल्ट खुला तो अकेले दम पे भाजपा 300 पार्लियामेंट की सीटें लाई। तो जो अभी हो सकता है कुछ राज्यों में नहीं तो कोई कमी रह ये गई तो हो। बात सीटों की है। लोग कह रहे हैं कि आदमी भी लाने का काम चल रहा है, इधर से उधर लाने का, इधर से उधर लाने का देखिए, ये सामान्य रूप से जब चुनाव होता है, हाँ। कोई सा चुनाव देख लीजिएगा, विशेष करके राज्य का जो चुनाव होता है, तो इस तरह दल बदल की व्यवस्था, दल बदल सामान्य एक प्रक्रिया सी है। व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था ढूंढ ली जाती है। नहीं, सामान्य रूप से देखिए, हम कोई साधु सन्यासी तो है नहीं। मतलब तो जैसे बड़ी अभी चीज ये तो बड़े ना, बहुत अच्छा सेंटेंस आपने कहा। हम कोई साधु सन्यासी नहीं है, इसलिए हम वो सारे काम कर सकते हैं जो देखिए करना चाहिए राजनीति मैं में। बहुत साफ कहूं आपसे, हाँ, बहुत अच्छी बात कही कि आपने। राजनीति की तरह होगी। साहब गोई के साथ कहा। हाँ, बहुत। देखिए, हम कहने साहब, हम तो हर कोई चाहेगा कि हम सरकार में ये चाहेंगे, हम सरकार में, हम चाहेंगे हम सरकार में। अब सरकार में आने के लिए मैं ये नहीं करूं कि बहुत नीचे गिरकर बहुत निम्न तरीके हम अपनाएं, लेकिन जो एक सार्थक तरीके हो सकते हैं, जो हम अपनी सरकार को लाने के लिए। मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं। युद्ध जीत बताया कि आपने पॉलिटिकल और थ्योरी, अब आप मुझे युद्ध बताइए जीतने के लिए आप मुझे थ्योरेटिकल चीज बताइए कि आप इनके यहां से तोड़ रहे हैं या उधर से तोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं। तो ये भी उन्होंने कहा कि मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं। देखिए, हम ना इधर से तोड़ रहे हैं ना उधर से तोड़ रहे हैं। राजनीति में दरवाजे सदैव खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। देश के लोकतंत्र में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जहां पर लोग गए ना हो और लोग आए ना हो। अब जो आएगा उसके परिप्रेक्ष्य में उस समय निर्णय लिया जाएगा, उन परिस्थितियों में निर्णय लिया जाएगा कि माना डॉक्टर साहब ही आना चाहें, हरक सिंह जी आना चाहें, तो हम उस परिप्रेक्ष्य में। हरक जी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ यूं ही पूछा था और एक सिक्का उछाला और उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने पहले ही कह दिया था कि मैं देखिए साधु संत तो हूं नहीं, और उन्होंने हाथ बढ़ा के कह दिया कि आप अगर आना चाहें, और कहते हैं कि एक मुलाकात तो आपकी हो चुकी है। मैं एक बात कह रहा हूं कि प्रीतम भाई और मेरे संबंध आपने ठीक नहीं किया वैसे तो, क्योंकि हम दोनों को बुला दिया। हम दोनों के संबंध ऐसे संबंध हैं कि हम दोनों के रिश्ते राजनीति से ऊपर के रिश्ते, मुझे मालूम है। और इनके पिताजी जब पर्वतीय विकास मंत्री थे, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में शिक्षक नेता था, तो मैंने भव्य स्वागत इनके पिताजी का किया था। और 93 में जब ये एमएलए जीते थे पहली बार, मैं भले ही इनसे पहले एमएलए मिनिस्टर हो गया था यूपी में, तो ये कांग्रेस एमएलए थे, मैं बीजेपी से एमएलए था, लेकिन हम दोनों भाई जो है इस तरह आपस में रहते थे। और फिर तो पिछली सरकार में तो ये खाद्य में भी मंत्री था, ये भी मंत्री थे, फिर आप इधर आ गए। विभाग में चलाता था, मेरे विभाग ये चलाते थे। तो अब इसलिए ना ये कुछ कह पाएंगे। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ बता दो। मैं आपसे कह रहा हूं, अब एक दोनों फ्लैट में एक साथ गए, और अभी आपके कार्यक्रम में आने से पहले इनके क्षेत्र के कुछ काम थे, ये मुझको मिलने के लिए अभी तो आए। फिर हम लोग अभी सूप हमने साथ साथ पिया, एक ही साथ पिया। तो मैं सोचता हूं कि ये पहले बीजेपी में भी रहे। मैं सोच नहीं सकता था कि माननीय स्वर्गीय गुलाब सिंह जी का बेटा, छोड़िए, आना जाना आपका है वो मुझे पता है, और ये बड़ा रिश्ते आपके दोनों के बड़े प्रगाढ़ हैं, ये भी मुझे पता है। आप दोनों लोग टकराएंगे नहीं मंच पे, ये भी मुझे पता है। आप दोनों लोगों ने तय कर लिया है, ये भी मुझे पता है। लेकिन मुझे मुद्दों के बारे में बताइए। मैं हरक जी आपसे जानना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस की एक बड़े नेता, मैं एक बात, जो मैं डबल इंजन की बात उन्होंने कही, मैं क्योंकि आपने बीच में रोक लिया था, मैं भी सुबोध उनियाल जी के क्षेत्र में गया था। मैं कोटद्वार जाता था पहले अपनी विधानसभा में, आज से 3 साल 4 साल पहले, तो मुझे 3.5 घंटे लगता था। आज मुझको 2 घंटे लग रहा है, जबकि थोड़ा नजीबाद से हरिद्वार नजीबाद के बीच की सड़क नहीं बनी है।
ईश्वर ने चाहा तो अगले 1-2 महीने के अंदर मुझे सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा देहरादून से कोटद्वार जाने में। तो 2 घंटा सफर कम हुआ है। ये मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। मेरा घर श्रीनगर है, तो ये जो ऑल वेदर रोड, डबल इंजन का असर दिखाई दे रहा है। जो ऑल वेदर रोड पे, मैं भी अल्मोड़ा का प्रभारी मंत्री था, मुझे श्रीनगर आना था। कांग्रेस के एक नेता की किताब का जिक्र करना है, वो मुद्दा, क्योंकि वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के और तमाम सारे चुनाव में हो रहा है। वो किताब में जिक्र है कि हिंदू धर्म से उन्होंने उसका तुलना जो करी बोको हराम से और आईसिस से की। मैं सोचता हूं कि देखिए, राजनीति में और इस देश के अंदर इस तरह की तुलना नहीं होनी चाहिए। और मैं सोचता हूं कि कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस बात के पक्ष में कोई बयान भी नहीं दिया है। कई बार लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होकर या अपने आप को चर्चा में आने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, आपका इस मुद्दे पे उचित नहीं है। जी प्रीतम जी, जी जो सलमान खुर्शीद साहब ने कहा। देखिए, सलमान खुर्शीद जी ने एक किताब लिखी है और किताब में जो उल्लेख उन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि कदापि उनका ये व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी कोई सोच नहीं है। हम इस देश के अंदर जो परंपरा रही है और जो नारा इस देश के अंदर बुलंद होता रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई, इस देश के अंदर हर बगिया का फूल है। और हम समझते हैं कि जिस गुलदस्ते में विभिन्न फूल मौजूद रहते हैं, उस गुलदस्ते की शोभा सबसे ज्यादा होती है। आप भी सहमत हैं? बिल्कुल, मैं सोचता हूं कि इस तरह बगिया के फूल सब बराबर है। देखिए, मैं तो हमेशा कह रहा हूं, हमारा उत्तराखंड तो बहुत छोटा सा प्रदेश है और समता मूलक समाज, समरसता और सही मायने में भाईचारा का जो उदाहरण उत्तराखंड में देखने को मिलता तो है। मुझे एक सवाल का जवाब छोटा सा मैं आपसे चाहूंगा। मैं एक सवाल आपसे, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं वो ये कि कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि वो अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लगातार लीडरशिप जो है उनके पास है। कांग्रेस इसलिए नहीं परफॉर्म कर पा रही है क्योंकि उनके पास लीडरशिप नहीं है। बार बार ये बात कही जाती है। आप सहमत हैं इस बयान से? मैं सोचता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में नहीं, कांग्रेस की लीडरशिप नहीं। मैं वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। अगर आज मोदी जी का नेतृत्व अगर आप देखेंगे, अमित शाह जी का नेतृत्व देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझसे नहीं, मैं तो चलो भाजपा का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं तो कहूंगा ही। बड़े अंदर के दिल से नहीं, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं आप, जैसे बोले। अगर आज मैं आपसे सही बात बोलूं, हाँ। मैं कांग्रेस सरकार में जब मंत्री था, वैसे अच्छा, तो बेहतर कौन है लीडरशिप में? बेहतर आप, क्योंकि आपसे ज्यादा अनुभव किसी को नहीं जानता। एक बात सुन लेंगे, भले समय कम हो लेकिन फिर भी सुनना चाहिए। जब आपने मुझे बुलाया तो सुनना पड़ेगा। मैं आपको ही बोला, सुनना है। मैं कांग्रेस सरकार में मंत्री था। मैं वैसे न्यूज देखता नहीं, इस तरह समय होता नहीं, लेकिन उस दिन मैं थोड़ा जल्दी घर आ गया तो मैंने टीवी लगाया तो मोदी जी टाइम स्क्वायर में अमेरिका में संबोधित कर रहे थे। देखिए, कई बार हम बहुत लंबा भाषण देते हैं और दिल को नहीं छूती कोई बात, और कई बार कुछ शब्द दिल को छू जाते हैं और उसके लिए हम हमेशा उसके लिए नतमस्तक हो जाते हैं। तो मोदी जी कह रहे थे कि मैं चाय बेचने वाला छोटा व्यक्ति हूं, छोटा व्यक्ति था, छोटे लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन छोटे लोगों के लिए बड़े काम करना चाहता हूं। इस वाक्य ने मेरे मन में उनके प्रति एक सरदार, एक भाव भर दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज देखिए इंदिरा जी, देखिए मैं कोई किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। मैं सीधा सवाल किया क्योंकि उनको भी बोलने का आज देखिए, मैं यही बात जानना चाहता हूं कि मैं यही बात जानना चाहता हूं। जो सवाल था मेरा, मैं सवाल पे ही आ रहा हूं। तो यही बात आप राहुल गांधी जी के बारे में जब कहेंगे तो? देखिए, मैं लीडर ऑपोजिशन था, जैसे आज प्रीतम सिंह जी लीडर ऑपोजिशन है। मैं राहुल जी से मिलता था। अब देखिए, आपका बॉडी लैंग्वेज है ना, लग रहा है कि आप बड़े अच्छे सजग पत्रकार हो।
इनका बॉडी लैंग्वेज भी लग रहा है कि बड़ा सजग से पत्रकार लीडर ऑपोजिशन है, बड़े सुलझे हुए नेता है। बॉडी लैंग्वेज भी होता है। अब मुझे पता नहीं क्यों, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन राहुल जी का व्यक्तित्व तो मुझे हो सकता है अच्छा हो, प्रीतम भाई को पसंद आता हो। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब जब आदमी कुछ ना कहे समझ, लोग सब कुछ समझना चाहिए। जो आपने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सब कुछ समझ लिया। लेकिन ये आपके साथ बैठते तो बहुत हैं, आना जाना तो बहुत है आपके साथ, लेकिन इन्होंने राहुल जी के बारे में कह दिया। नाउ यू टेल मी। अब देखिए, अपनी पसंद होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे साथ यशपाल आर्य जी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। अब उन्होंने कह दिया। अब देखिए, मैं अगर मुझे हाँ वजह सोनिया जी में और राहुल जी में, तो मैं सोनिया जी को ज्यादा सम्मान देता था। मुझे एक दिन यशपाल आर्य जी कहने के, उधर से हम मंच से उतरे तो यशपाल जी आर्य जी राहुल जी को मिलने के लिए चले गए, तो मैं उधर किनारे हो चले, राहुल जी से मिल लेते हैं। मैंने कहा भैया आप मिल लो, मैं तो नहीं मिल रहा हूं। अब आदमी का मन है। प्रीतम जी देखिए, अभी हरक सिंह जी ने अपनी बात कही और मैं कहना चाहता हूं कि राज्य बनने के बाद हरक सिंह जी 2002 से 2007 में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, तब भी इन्हें राहुल गांधी अच्छे लगते थे। 7 से 12 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, तब भी इन्हें राहुल गांधी अच्छे लगते थे। 12 से 17 के बीच में मंत्री रहे, तब भी राहुल गांधी इनको अच्छे लगते थे। अब मैं रोक रहा हूं प्रीतम भाई आपको रोक रहा हूं, मैं रोक रहा हूं, प्रीतम भाई का जवाब दे रहा हूं। मेरा तो काम था सिर्फ मोटर में पेट्रोल डालना, बाकी तो आप ही जानते अब हैं। मैं बीच में मैं अगर बात पूरी कर दूं पूरी कर लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो इनको पसंद थे। अब इनका हृदय परिवर्तन हुआ। अब स्वाभाविक बात है, हृदय परिवर्तन जब व्यक्ति का होता है तो फिर वो कैसे कह देगा कि राहुल गांधी मुझे अच्छे लगते हैं। आपने कहा व्यक्तित्व की बात, हाँ सही बात है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो वादे किए गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या वो अच्छे दिन आए? कहा गया था 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, क्या रोजगार मिला? क्या काला धन आया? क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपया जमा हुआ? देखिए, आप लोगों को दिग्भ्रमित करके गोल हासिल कर सकते हैं, लेकिन 2014 मैं एक मिनट बात पूरी कर दूं। मैं बात में देखिए, 2014 में जो कहा था 2019 में उसको दोहराया नहीं। 2019 में नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। हरीश रावत जी विल रिस्पॉन्ड। 2019 में क्या कहा उन्होंने कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। कहा कि नहीं कहा? वो तो आज भी वो है वीडियो फुटेज। टाइम बहुत कम है। मैं ये बहुत देर से ये बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। मैं इसलिए आपको देखिए, जब कोई किसी की लीडरशिप पे प्रश्न उठता है तो निश्चित रूप से मैं कदापि उचित नहीं समझता था कि इन्होंने जब कह दिया और इन्होंने कहा कि, तो मैंने उसका जिक्र किया कि इन्हें राहुल गांधी कब कब अच्छे लगे और कब कब इनको मोदी अच्छे लगे। इनका कहना है कि आपको नेता मौसम के हिसाब से अच्छे लगते हैं। देखिए, मैं एक बात मैं पूरी बात कर दूं। 2019 में जो कहा, क्या उसको पूरा क्या? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। सही चीज बताइए, महंगाई कम हुई? किसानों की ऋण माफी की बात हुई? 3 काले कानून थोपने का काम किया। और ये रोल बैक की सरकार है, चाहे केंद्र के अंदर हो चाहे राज्य के अंदर हो। 3 कृषि जो बिल थे उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि ये किसानों के हितों को संरक्षित करने वाले बिल है, ये कभी वापस नहीं होंगे। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में रोल बैक करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं सिर्फ एक जवाब दे रहा हूं। प्रीतम जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं लीडर ऑपोजिशन था, अकेता होटल में राहुल गांधी जी आए थे, कार्यक्रम था।
आप ताजुब करेंगे, धवन जी ने तो उनकी तारीफ की मंच से, यशपाल आर्य जी ने तारीफ के पुल बांधे, और मैंने राहुल गांधी के सामने मंच से कह दिया, उस दिन लग रहा था सारे कांग्रेसियों को सांप सूंघ गया हो और मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैंने मंच से कह दिया राहुल गांधी जी को, आपको याद होगा कि राहुल जी, मुझे और मुझ जैसे लाखों लोगों को आपका पार्लियामेंट का भाषण पसंद नहीं आया। आप सोच सकते हैं, कांग्रेस में रहते हुए, लीडर ऑपोजिशन रहते हुए, राहुल गांधी की मौजूदगी में मैंने राहुल गांधी जी से कह दिया कि मुझे आपका भाषण पसंद नहीं आया पार्लियामेंट में। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर देखिए, मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं, आज भाजपा 300 पार्लियामेंट सीट के साथ केंद्र में बनी है। आज मैं मुद्दे गिनाने लगूंगा ना, 370 समाप्त करना, यह उत्तराखंड देवभूमि है, राष्ट्रवाद की भूमि है, सैनिकों की भूमि है। हमने कश्मीर के मुद्दे पर उत्तराखंड के हर परिवार ने एक जवान को, अपने किसी ने पति को खोया, किसी ने बेटे को खोया, एक सैनिक के रूप में। आज 370 समाप्त हुई। लोग कहते थे 370 धारा समाप्त होगी, देश के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा, बाहर के देश पर आक्रमण कर लेंगे। धारा 370 समाप्त हुई, चूं नहीं हुआ, चूं नहीं हुआ। आज देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश एकता के सूत्र में बंध गया है। आज तो ये राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाइना की हिम्मत नहीं हुई, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है आज भारत की तरफ देखने की। ये जो आयरन, ये जो लौह पुरुष के रूप में देश की सरकार आज हिंदुस्तान को, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर मान सम्मान दिलाने में, हमारे स्वाभिमान को जगाने में। राइट सर। नहीं, मैं देखिए आपका चैनल है, आपने हमको बुलाया है। राइट सर। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप एक पक्षीय बात सुन रहे हैं। मैं तो कभी करूंगा ही नहीं, आप नहीं करेंगे तो, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। लेकिन मैं एक बात कह देना, इनके रिस्पॉन्ड के बाद फिर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। लास्ट जस्ट 10 सेकेंड। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं एक बात कहना, पुराने रिश्तों का मर्यादा, मैं एक बात कहना, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन थे, आपने राहुल गांधी के भाषण को पसंद नहीं किया, तो आप 2012 से 17 के बीच में सरकार में क्यों रहे? ये प्रश्न उत्तराखंड के लोग, अभी मैं आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पाकिस्तान को कहेंगे कि हम लाल आंखें दिखा करके बात करेंगे, और जब चीन की बारी आएगी तो आंखें नीचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आरक जी, प्रीतम जी, बेबाकी से सभी सवालों का जवाब देने के लिए। प्लीज आप लोग मंच पर बने रहिए, हम आपको मोमेंटो भेंट करना चाहते हैं। प्लीज शांति बनाए रखिए आप लोग, तालियां बजाएं कि शोर मत और अब कीजिए। जोरदार तालियां हो जाए दोनों नेताओं के लिए। और अब हम अपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब हमारे अगले सेशन का वक्त हो गया है, अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू प्रतीक जी। प्लीज प्लीज प्लीज